लखनऊ की एक खबर लगातार आज पूरे देश में सुर्खियों का सबब बनी हुई है, क्योंकि बीजेपी के सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष के साथ जो गोली कांड हुआ उसकी पूरी साजिश अब बेपर्दा हो चुकी है। मोहनलालगंज के बीजेपी सांसद कौशल किशोर इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। कौशल किशोर जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, क्या नजर आता है अभी तक जो डिटेल्स सामने आई हैं आपके बेटे आयुष के साथ जो गोली कांड हुआ उसे लेकर जो खुलासे पुलिस की तरफ से हुए हैं, ये पूरा मामला आपको क्या नजर आ रहा है एज अ फादर? देखिए, मुझे तो रात में 2:03 पर फ़ोन आया आयुष का कि मेरे गोली लगी है, हमला किया लोगों ने। फिर पुलिस से मेरी बात हुई तो उन्होंने भी बताया कि ट्रामा सेंटर हम लेकर के जा रहे हैं आयुष को, आप ट्रामा सेंटर आइए। मैं ट्रामा सेंटर गया और वहाँ पर उसका इलाज चल रहा था। पुलिस के सामने भी मेरी आयुष से बात हुई। मैंने पूछा जो हमला करने वाले लोग थे उनको पहचाना, तो उसने कहा कि हमने हमला करने वाले लोगों को नहीं पहचाना। अब जो खुलासा इस तरीके का हुआ है, जो उसका साला कहता है कि हमसे आयुष ने ही कहा कि गोली मारो तो हमने मारा, कुछ लोगों को फंसाना चाहता था। तो आयुष से जब पुलिस पूछताछ कर रही थी, मैं पूछ रहा था, तो आयुष को उस समय बोलना चाहिए था कि फला फला लोगों ने मेरे गोली मारी या उन लोगों ने गोली मरवाई, मगर आयुष ने इस तरीके का कोई जिक्र ना मेरे से अकेले में किया और ना बाद में किया और ना पुलिस के सामने किया हॉस्पिटल में। तो अब ये जो उनका साला बताता है, ये बात वो साला ही सही जानता होगा और आयुष जानता होगा। लेकिन कौशल किशोर जी, आपके बेटे पर गोली तो चली ने और ट्रॉमा सेंटर में वो घायल अवस्था में भर्ती कराया गया। हालांकि उसके बाद अभी वो कहाँ है इसको ये जानकारी किसी को नहीं है, पुलिस भी उसे ढूंढ रही है। लेकिन आपने इस मामले की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? मैंने तो एफआईआर इसलिए नहीं लिखाया क्योंकि पुलिस उसमें तहकीकात पूरी तरीके से मुस्तैदी से कर रही थी। और मैं पुलिस से ये बोला था कि जब ये आदमी को जान नहीं रहे कि किसने ये घटना की है, तो आप इसकी असलियत को जानकारी कर लीजिए और पूरी जांच हो जाए, उसके बाद जो एफआईआर करनी होगी वो आप बताएंगे, उस हिसाब से एफआईआर कराई जाएगी। तो उसमें पुलिस उनके साले को ले गई। मैंने तो पहली बार उसके साले को देखा। अच्छा। तो ले गई। आज साला जो बयान दे रहा है और उसका टीवी चैनल के माध्यम से मुझे पता चला, अगर ये सही है और वास्तव में आयुष ने उनसे कहा गोली मारने के लिए, तो उसको भी एक बार सोचना चाहिए था कि आयुष गोली मारने के लिए अपने लिए कह रहा है, तो कम से कम वो उसका बहनोई था आयुष, एक बार उसको बताना चाहिए था हम लोगों से, या पुलिस को फ़ोन करके कहना चाहिए था उसको गोली नहीं मारनी चाहिए थी। ये उसने अगर उनके कहने से भी गोली मारा है तो अपराध किया है, उसने गलती की है। और आयुष ने अगर कह के अपने गोली मरवाया तो भी अपराध है। कौशल किशोर जी, आपको कुछ पता है आयुष कहाँ है अभी? आयुष में अस्पताल से जब चला आया था तो उसके बाद आयुष छुट्टी लेके अस्पताल से गया था, जहाँ रहता था वहीं के लिए निकला था। फिर वो कहाँ है, कहीं ना कहीं होगा, आएगा पुलिस के सामने देर से देर में। लेकिन कौशल किशोर जी, ये सारी बातें आपके मन में संदेह नहीं पैदा करती कि जिस तरह से अब आयुष के साले का ये बयान सामने आना और आयुष का फरार हो जाना, सामने आकर सच ना बताना, एक्सेप्ट ना करना, ये तो मामले को और गंभीर बना रहा है। उनके साले ने ये बात बताई है तो पुलिस निश्चित तरीके से जो है उसका बयान लेगी और वो पुलिस के सामने आएगा। मैं भी पता करता हूँ कि कहाँ है और पुलिस के सामने जैसे पता चलेगा उसको पेश किया जाएगा। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद आपकी कोई बात नहीं हुई आयुष से? नहीं, उसके बाद मेरी बात नहीं हुई। कौशल किशोर जी, आपने सुना होगा क्योंकि वो बयान हमने TV9 भारतवर्ष पर भी दिखाया। आयुष के साले जो हैं आदर्श, वो पुलिसिया पूछताछ में कुछ लोगों के नाम ले रहे हैं और वो साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि बाकायदा प्लानिंग थी इन लोगों को फंसाने की, जिसका जिक्र शायद आयुष ने आपसे बातचीत में हॉस्पिटल में किया भी
कि कुछ लोग थे, कुछ बदमाश थे, आए और उन्होंने गोली चला दी। ये कौन लोग हो सकते हैं? उनके नाम भी वो बता रहा है, जानते हैं आप उन लोगों को? नहीं नहीं, उसने किसी के नाम का जिक्र नहीं किया। उसने केवल ये बताया कि हम अपने साले के साथ घर से निकले थे और 3 लोगों ने मेरे ऊपर गोली चलाई। अब वो 3 लोगों की बात करता है और उनका साला 5 लोगों की बात करता है। ये 5 लोगों को फंसाने की बात थी। तो आयुष पुलिस के सामने भी अपने बयान कर रहा था कि हमने किसी को पहचाना नहीं है, पुलिस अधिकारियों के सामने भी, और मेरे से भी उसने यही बताया। तो वो अगर फंसाना चाहता था तो उनके नाम पुलिस के सामने उसको बताना चाहिए था कि इन लोगों ने मुझे गोली मारी। नहीं, कौशल किशोर जी नाम तो उसने बताए हैं। अब एक ये चंदन दोनों गुप्ता लोग का जब नाम वो बता आमने-सामने रहा है, होंगे तभी एक हकीकत मनीष का पता जायसवाल चलेगा। का नाम बता रहा है, एक प्रदीप कुमार सिंह कोई है उनका नाम बता रहा है। इनको जानते हैं आप? नहीं, मैं नहीं जानता इन लोगों को। अच्छा, ये हाँ, जानकारी सामने मैं आई। नहीं जानता, मेरा इनका परिचय नहीं। जी, ये जानकारी सामने आई क्योंकि आयुष ने अपनी पसंद से शादी की थी और उसके बाद परिवार से उसका कुछ मनमुटाव चल रहा था, इसीलिए वो अलग भी रहता था। किस तरह के संबंध परिवार के साथ थे आयुष के? परिवार के साथ आयुष के संबंध ठीक थे हाँ। और आता जाता भी था, लेकिन उसने अपनी मन मर्जी से शादी की थी, इसलिए उससे कहा गया था कि, और वो अलग रहता था। उसने कहा था मुझे अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए, मैं अलग रह लूँगा। तो वो अपना अलग अपनी ज़िंदगी काट रहा था, रह रहा था। परिवार से आयुष का कोई मनमुटाव नहीं था, बल्कि जो शादी हुई वो हम लोग नहीं चाहते थे कि शादी अभी हो, क्योंकि एक लड़के की शादी बकाया है। वो शादी हो जाती, उसके बाद उसकी हम लोग शादी करते। इसलिए परिवार से कोई मनमुटाव नहीं था, परिवार में आना जाना था उसका। और पत्नी के घर वालों से भी संबंध जो है वो बेहतर थे, आप ये कह रहे हैं? पत्नी के घर वालों से हम लोगों के परिवार के कोई संबंध नहीं थे। अच्छा। किसी प्रकार के संबंध नहीं थे पत्नी के परिवार के लोगों से। अब ये जो आयुष का साला है आदर्श, जो कि इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है, और उसने तमाम ये जो पूरा राज था, या आप साजिश कह लीजिए या प्लानिंग कह लीजिए, उसका भांडा फोड़ किया है, इस पर यकीन होता है आपको कि ऐसा हो सकता है? अब देखिए, यकीन करने और न करने की बात नहीं है। बात यह है कि अगर जो साला बता रहा, अगर वो सच है, तो उसको थाने में जाके उसने इस बात को कबूला है, हॉस्पिटल में नहीं कबूला। अब आयुष जब सामने आएगा तो जो सच्चाई होगी वो बताने का काम करेगा। अगर वो इस घटना में इन्वॉल्व है और उसने ऐसा कहा है तो फिर वो भी दोषी है, आयुष भी दोषी माना जाएगा। आयुष भी दोषी माना जाएगा। आखिर में कौशल किशोर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कोई मैसेज आप देना चाहेंगे आयुष को टीवी 9 भारतवर्ष के जरिए? आयुष से हम कहना चाहेंगे कि वो पुलिस के सामने आए और जो घटना सही है वो बताएं। लेकिन अभी फिलहाल आप अपनी तरफ से कोई एफआईआर नहीं लिखवाने जा रहे? मैं एफआईआर नहीं लिखवाने जा रहा हूं, और पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। जो सही होगा वो पुलिस करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कौशल किशोर साहब हमसे बातचीत करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, और आयुष के बारे में, यानी कौशल किशोर के बेटे के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, वो अभी तक फरार है। और कौशल किशोर टीवी 9 भारतवर्ष के जरिए भी अपने बेटे से ये कह रहे हैं कि वो जहां कहीं भी है जल्द से जल्द सामने आए और पुलिस को सच बताए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।